जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीके से संबंधित जनगणना। देखिए, भारत की जनगणना से हमेशा किसी न किसी एग्जाम में एक दो प्रश्न जरूर पूछ लेता। तो आज हम जनसंख्या को कंप्लीटली समझेंगे और इसको समाप्त कर देंगे। देखिए, भारत में अगर विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो विश्व में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। भारत में 2011 की जनगणना का थीम था हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर जनरेशन आवर भविष्य। 2024 में थीम रखा गया था कि किसी को पीछे न छोड़ा जाए, सबकी गिनती करी जाए। 2024 की जनगणना के आयुक्त सी चंद्रमौली बनाए गए थे। भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और भारत की नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से शुरू की गई थी। देखिए, 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से भारत में नियमित जनगणना शुरू की गई थी और लॉर्ड मेयो के काल से 1872 में पहली जनगणना हुई थी। भारत की पहली स्वतंत्र जनगणना 1951 में की गई थी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। 1872 से 15वीं जनगणना जो भारत में 2011 में की गई थी और स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी। आजाद भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में की गई थी। भारत में 1911 से 1921 के बीच जन्म दर सबसे अधिक वृद्धि रही थी, यानी कि 1911 से 1921 के बीच में जनगणना की वृद्धि। देखिए, भारत में प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना की जाती है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है और जनगणना को हम लोग पढ़ेंगे तो ये 276 आर्टिकल में दिया हुआ है। 276। देखिए, अगर हम सूची के बारे में पढ़ेंगे तो सूची 3 प्रकार की होती है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो ये हमारा क्या संघ सूची? संघ सूची का मतलब उस पर जो केंद्र कार्य करता है तो केंद्र का यह विषय है। कर वर्ष 2011 की जनगणना भारत की पहली कंप्यूटरकृत जनगणना थी। इससे पहले भारत में लोग ऐसे गिना जाता था, इसके बाद कंप्यूटर से जनगणना की गई थी। कब? 2001 में। फिर कह रहा है कि 2011 में भारत की जनगणना 1210.9 मिलियन, यानी कि भारत की 1210 मिलियन जनसंख्या थी, जो चीन से थोड़ा ही पीछे थी। वर्तमान में देखा जाए तो भारत की जनसंख्या चीन से भी आगे निकल गई। भारत की जनसंख्या यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान की जनसंख्या के लगभग बराबर है। आप देख सकते हैं कि भारत की कुल कितनी, यूएसए हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ब्राजील हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, जापान, इन देशों की जनसंख्या के लगभग बराबर है। भारत की 10 की जनसंख्या वृद्धि 2011 और 2001 और 2011 में 18.19 करोड़ जो है, लगभग में 17% की वृद्धि होती है। इतनी जनसंख्या की क्या होती है? इंक्रीज, मतलब वृद्धि की गई थी। कर सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में जनसंख्या लगभग में 23 करोड़ के आसपास हो गई है। जो इसमें दिया गया वो उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार 19.9 लगभग में 20 करोड़ के आसपास थी। कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य सिक्किम है, जहां सिक्किम की जनसंख्या कितना है? 6, लगभग में 6 लाख से कुछ अधिक है। 6.1 लाख है। और कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित सब अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश था। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। दिल्ली की जनसंख्या कितनी है? 1.67 करोड़ है। कह रहा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जहां पर 64 के आसपास क्या है जनसंख्या, यानी 64,447। कह रहा है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे छोटा जिला दियांग जो अरुणाचल प्रदेश में है। कह रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला उत्तर पूर्वी जिला दिल्ली का है, जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या है। अगर उत्तर प्रदेश में पूछे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, और सबसे, अगर आपको जवाब आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सबसे अधिक घनत्व जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जिले की है। देखिए, अगर
देख लेना, गाजियाबाद की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में वर्तमान में प्रयागराज में निवास करती है। भारत की जनसंख्या घनत्व यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। प्रति व्यक्ति 382 यानी 382 व्यक्ति 1 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं। यह पूरा एवरेज है। कह रहा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। बिहार की जनसंख्या यानी बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जहाँ 1106 लोग प्रति किलोमीटर में रहते हैं। कह रहा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जहाँ पर 11,320 है। न्यूनतम जनसंख्या वाला घनत्व, अब देखिए न्यूनतम यानी सबसे कम जनसंख्या किसकी हो जाती है, तो ये हमारा राज्य आ जाता है अंडमान निकोबार। देखिए यहाँ की जनसंख्या घनत्व भी सबसे कम होता है। सबसे कम भी जनसंख्या कहाँ की है, अंडमान निकोबार, जहाँ पर 46 व्यक्ति रहते हैं प्रति। कह रहा भारत का लिंगा अनुपात 943 है, यानी 943 महिला है तो पुरुष की संख्या 1000 है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश में पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो यह जिला हो जाता है जौनपुर। कह रहा है कि सबसे अधिक लिंगा अनुपात वाला राज्य यानी किस राज्य की लिंगा अनुपात सबसे अधिक है, तो यह केरल है। और सबसे कम कहाँ की है, हरियाणा। केरल का कितना है 1024 और हरियाणा का कितना है 879। वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति, मतलब वर्ष 1991 में जब भारत की जनगणना की गई थी तो उस समय जनसंख्या घनत्व हुआ करता था यानी प्रति व्यक्ति, तो ये 117, मतलब 1 किलो में 117 लोग रहते थे 1 किलोमीटर के अंतर्गत। कह रहा है कि वर्ष 2011 और 2001 और 2011 के बीच में एकमात्र राज्य जहाँ की जनसंख्या में गिरावट दिखी गई थी यानी निगेटिव, इसमें कमी आई थी, तो वो राज्य था नागालैंड। भारत की साक्षरता दर, देखिए जब जनगणना की गई थी 2011 में तो भारत की जनगणना थी जनसंख्या प्रति व्यक्ति, मतलब पढ़े लिखे कितने थे, 100 व्यक्तियों में देखा गया तो ये 73 लोग पढ़े लिखे थे, यानी 72.98 समथिंग इसको मान लेते हैं, 73% के आसपास थे। कह रहा है कि भारत में 1951 में साक्षरता दर कितनी थी, तो 18%, मतलब कि भारत में 100 में लोग 18 लोग ही पढ़े लिखे मिलते थे। कह रहा है कि पुरुष साक्षरता दर, देखिए पुरुष कितने हैं, लगभग में 81% के आसपास, यानी 81% लोग पढ़े हुए। 100 में 19 लोग अनपढ़ है और 81 लोग पढ़े, यानी 80.98। कह रहा है कि भारत में महिला, देखिए महिलाओं की जो भारत में साक्षर थोड़े कम है क्योंकि ये 64% के ही आसपास है। कह रहा है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल। यहाँ पर क्या है, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं तो केरल की क्या साक्षरता दर सबसे अधिक है। और सबसे कम कहाँ की है, बिहार की। बिहार में कितना है, बिहार में 64% और केरल में कितना है 94%। कह रहा है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लक्षद्वीप है। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की है, दादर नगर हवेली की, यहाँ की क्या है सबसे कम है। वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त शैलेश कुमार है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।